सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए। और फिर मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए कि इस बिजनेस के अंदर हम लोग इस मुकाम तक आए, क्योंकि अगर संस्कार ना होते तो शायद हम कहीं और होते। संस्कार की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद हमारी इस ग्रेट कंपनी शेफ शॉप को, क्योंकि लोग तो बहुत सी बातें बताते हैं, अभी ये भागी है, फिर वो भागेगी, फिर वो भागेगी, लेकिन जिस दिन से मैंने शेफ शॉप को बिजनेस का प्लान देखा और स्टार्ट किया, उस दिन से ही मुझे भरोसा था भागेगी नहीं, अपनी वाली दमदार है। तो थैंक यू शेफ शॉप, दिल से धन्यवाद। और ऐसे ग्रेट मेंटर जो हमें मिले उन सभी का धन्यवाद। हमारे ग्रेट मेंटर श्री माधव सर, जिनकी बात करूं अगर तो रॉयल ड्रीमर्स टीम के अंदर हमें जगह मिली डायमंड बनने की, नहीं तो बहुत सारे लोग डायमंड बनते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं, अपने महागुरु जी का, श्री माधव सर का दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज उनकी वजह से मैं डायमंड बना, क्योंकि उनकी अगर रॉयल ड्रीमर्स टीम ना होती तो शायद पता नहीं क्या होता। तो धन्यवाद महागुरु जी, धन्यवाद श्री विजयपाल महागुरु जी का कि इनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मैं सर को देखकर बड़ा खुश होता था। एक बार का वाकया है, मैं बताना चाहूंगा सर। फंक्शन था और फंक्शन में एक लड़की आई और मेरे से बोलने लगी, सर क्या मैं सर को छू के देख सकती हूं? तो मैंने कहा भाई इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। बोला सर वाकई में बता रहा हूं, जितना वीडियो में नजर आते हैं उससे ज्यादा हकीकत में कहीं खूबसूरत है सर। तो महागुरु जी का भी बहुत बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि हर जगह महागुरु जी की फोटो दिखती थी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरु जी को कि मैं थैंक्स महागुरु जी, आपकी टीम में हूं, दिल से धन्यवाद महागुरु जी। दूसरा धन्यवाद श्री जसवीर महागुरु जी का, इनकी तो बात ही निराली है। साला जिस दिन लीडर की रिकॉग्निशन करने महागुरु जी आए थे ना, दिल बता रहा हूं, सर ने बोला यहां से जाते ही BMW लेंगे। उसी दिन मैंने सोच लिया था अगर BMW आ गई तो गारंटी है साला असली बाप की औलाद नहीं जो हरनाम डायमंड ना बना। थैंक यू महागुरु जी, आपकी BMW से बहुत मोटिवेट हुआ। थैंक यू महागुरु जी, आपका पग पग पे साथ रहा, सपोर्ट रहा कि लीडर से लगा के डायमंडशिप आपने की। धन्यवाद महागुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु जी। बात करूं हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री लाल बहादुर शर्मा सर की, इनकी क्या बात कहूं मैं। जैसे हमें पालने में हमारे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ रहा, सेम ऐसे लाइक अ फादर हमारे लाल बहादुर शर्मा सर। महागुरु जी बिजनेस के अंदर जब से मैं सर के टच में गया, सर ने बोला टेंशन ना ले टाइगर, तू डायमंड है और बनेगा जरूर। सर का ये एक मोटिवेशन वाली बात थी, बोला जब भी नाम ले देते थे हर नाम डायमंड बनेगा। बहुत बहुत थैंक यू महागुरु जी, आपके उस विजन की वजह से आज मैं यहां पे हूं। थैंक्स हमारे ग्रेट महागुरु जी बीके पांडे सर। मैं जब बिजनेस में ज्वाइन था सर से मुलाकात नहीं हुई, जब मैं रूबी बन गया तब सर से मुलाकात हुई थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु जी आपका भी। और इसी श्रृंखला में हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री मिलन सर। मैं बिजनेस में आया, मुझे ABCD कुछ नहीं आती थी, सबका सपोर्ट होता है, मेरा डायरेक्ट महागुरु जी से था। मिलन सर से मैं बहुत इंस्पायर भी रहता था, मुझे पसंद भी थे महागुरु जी। छोटी सी छोटी बात अगर होती थी तो महागुरु जी मुझे रोड पर आके टीन के नीचे खड़े होकर बताते थे हरनाम ऐसी ऐसी बात है, अगर साला तुम लगे रहे तो एक दिन डायमंड जरूर बनेंगे। थैंक्स महागुरु जी, आपने अपने 7 डायमंड बनाए, इसके लिए धन्यवाद महागुरु जी, दिल से धन्यवाद। थैंक यू महागुरु जी। थैंक्स हमारे ग्रेट महागुरु जी शरद वर्मा सर का। सिस्टमैटिक महागुरु जी जिनको कहते हैं हम, कुछ भी हो सिस्टम के हिसाब से। और वहां से लगा के जब मैं ज्वाइन हुआ QAC की रिकॉग्निशन से लगा के महागुरु जी आज मेरे साथ में डायमंडशिप तक हैं। धन्यवाद महागुरु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट धन्यवाद हमारे महागुरु जी श्री अवध सर का। अवध सर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हमारी जिंदगी में, क्योंकि सर ने हमें वो सारी चीजें सिखाई कि चाहे दुनिया इधर की उधर चली जाए, हर नाम जहां पर हो वहां पर कुछ करके दिखाना। थैंक्स महागुरु जी, इनकी वजह से आज मैं डायमंड हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे ग्रेट महागुरु जी कह लो, बड़े भाई कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप, अगर इन्होंने इस बिजनेस का प्लान ना दिखाया होता। बहुत से लोग होते बोलते यार
ये कर रहे हैं, ये होगा वो होगा, कंपनी भाग जाएगी, कुछ भी कहा करते हैं। जिस दिन मैंने इस कंपनी का प्लान देखा था उस दिन मैंने सर से पूछा था कि आप बताओ क्या करना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, भर दो। फॉर्म भर दिया, भरोसा उसी दिन से था और आज यहां तक डायमंड बनाने के लिए थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपका भी थैंक्स। आप सभी का भी, हमारी प्यारी सी टीम, चाहे वो हमारे फ्रंट लाइन में हो, विशेष जी एक रूबी लेफ्ट में और एक पंकज जी एक रूबी लेफ्ट में, मैं दोनों तरफ से बराबर में डायमंड हूं। लोग बोलते एक आगे रहती एक पीछे रहती, मेरी दोनों बराबर रहती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू। और मेरे सभी टोपाज, एमरल्ड और टीम का वो एक एक व्यक्ति जो आज भी जुड़ेगा जाके, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, सभी का। मैं सबके नाम नहीं ले सकता लेकिन मैं सबको फिर भी धन्यवाद देता हूं, थैंक यू सर। बात सिर्फ छोटी सी करेंगे क्योंकि सारी बातें सर ने बता ही दी, घर में क्या रहा कैसे रहा। जो मुझे थोड़ी सी बात याद है मैं वो बताऊंगा। सेफ शॉप से पहले मैं क्या था और सेफ शॉप के बाद क्या हो गया। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया मेरे पास पैसे नहीं थे, हकीकत बात है, पैसे नहीं थे क्योंकि सर ने बताया घर के कंडीशन कैसी थी। तो हम लोग जागरण करवाते थे, जागरण के पैसे दोनों जेबों में भरे थे। अगले दिन जागरण था सोमवार को और संडे को प्लान देखने का मौका मिला। वो भी हमारी नरेंद्र सर से कोई बात नहीं होती थी, आज जरूर बैठे हैं, आज जितनी बात होती उस समय नहीं होती थी। अगर ये घर में रहेंगे तो हम बाहर रहेंगे। ये टीचर थे और हम दूसरी लाइन के आदमी थे, हमारी आपस में बातचीत होती नहीं थी, सीधी सीधी बात है। तो इन्होंने हमसे भी नहीं बोला कि आपको प्लान देखना है। मेरा एक दोस्त था, उसने कहा कि यार आपके भाई ने कहा है संडे को वहां चलना है, ठीक है। फिर बात मानते थे लेकिन बातचीत नहीं होती थी। चला गया, पैसा मेरे पास ही था, मैं गया, प्लान देखा। प्लान देखने के बाद मैंने सर से पूछा फॉर्म भरना चाहिए, बोले हाँ भरना चाहिए। जेब में पैसा बहुत था, मैंने निकाला, दिया। अवश्य सर फॉलोअप कर रहे थे तो उन्होंने तुरंत बोला डीडी का भी दे दो। मैंने कहा सर ये 350 ही चंदे के हैं, चंदे के ही हैं 350, बस इतने ही रहने दो। फिर उस दिन के बाद से सिलसिला चलता रहा। मैंने कंपनी का प्लान तो देख लिया, बहुत अच्छा लगा, वेन्यू पे आके सारी चीजें मुझे समझ में आई। लेकिन जब मैं घर गया सिलसिला वहां से स्टार्ट हुआ। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, है आज भी, यहां नहीं है, तो मैंने उससे इस प्लान के बारे में डिस्कस किया। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा प्लान है। तो उसने मेरे से कहा कि वही प्लान तो मैं तुमसे 2 महीने पहले बता रहा था जिसके बारे में तुमने मना कर दिया था। तो फिर मैंने कहा यार तुमने डिटेल में नहीं बताया था। बोला बता तो रहे थे, तुम सुनना ही नहीं चाह रहे थे यार। बोला करना नहीं। हमने कहा फार्म तो भर दिया। बोला तुम्हारी वजह से मैंने नहीं किया और तुम फार्म भर आए। फिर गुस्सा आ गया, वो बोला काम नहीं करना। तो हमने भी कहा चलो ठीक है छोड़ देते हैं। फिर सिलसिला चलता रहा। फिर लोगों ने मुझे इतना निगेटिव किया कि मैं जिधर खड़ा होता था, कंपनी की बातचीत हुई तो लोग बोल देते ऐसी कंपनी आती चली जाती भाग जाती। 3-4 महीने का समय ऐसे ही निकल गया। हमारा जो पुराना घर बना था उस घर में 2 दरवाजे थे, एक फ्रंट से जिधर आने का और दूसरा रूम था रूम से जाने का। तो मेरा सारा सिस्टम जो भी था अपना पुराने वाला वो सब रूम में रखा रहता था। रूम में ही नरेंद्र सर की मीटिंग होती थी। अब मुझे पता चल जाए कि कोई गाड़ी आई है, इस रूम इस गेट से आई है तो मैं इधर से निकल लेता था, और अगर इधर से आई है तो मैं इधर से निकल लेता था। कोई भी महागुरु जाए सामने नहीं पड़ना, अगर पड़ेंगे तो पकाएंगे। और फिर वही बात सेफ शॉप ये फलाना वो। मुझे लगभग 4 महीने से ज्यादा हो गया ये सब करते करते। फिर एक बार की बात है, मैं घर के बाहर खड़ा था और मैं ऐसे खड़ा था, इधर की तरफ देख रहा था। अवश्य सर की गाड़ी पीछे से आ गई, ध्यान नहीं दे पाया मैं और पकड़ लिया। तो मैं जैसे ही देखा तो मेरा मुंह बना, लेकिन कर क्या सकते थे, अब तुरंत किसी को मुंह पे कुछ कह भी नहीं सकते। तो मैंने सर से कहा सर नमस्कार। नमस्कार, और बताइए हरनाम जी। तो अंदर से सोचो क्या फीलिंग आ रही होगी। एक तो पैसा नहीं, ज्वाइन करना नहीं चाह रहे, और बताइए क्या बताएं। काफी देर ऐसे समझाते रहे। हमने ठीक है सर मुझे जाना है काम से। अरे रुको तो, लगभग आधा घंटा हो गया। हमने कहा सर आप बताओ करना क्या है। तो बोले यार एक बात बताओ, अगर तुम्हारे ज्वाइन करने से
तुम्हारे भाई का कुछ फायदा होता हो तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमने कहा करना चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है। बोला यार तुम्हारे भाई तुम पे बहुत भरोसा करते हैं, डीडी मिलेगी, ये वो, ऐसे करके बहुत सारी बातें उन्होंने समझाई। तो मुझे बात समझ में आई, और बात समझने आने के बाद में मैं अपने दोस्तों के पास गया। पैसे नहीं थे, सर ने हालात बता रखे करके, पैसे नहीं थे हमारे पास। तो मैं दोस्तों के पास गया, उनसे पैसे मांगे तो लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि 8-10 हजार रुपए, कोई उस समय हमारी इतनी औकात नहीं थी कि 8,000 रुपए अगर किसी से मांगे और वो व्यक्ति हमें दे सके। तो मैं पूरा दिन टहलता रहा, फिर नहीं जुगाड़ बना। तो फिर एक समझ में आई बात। मैंने कहा, एक आदमी से कहा, मैंने कहा भाई 10,000 रुपए हैं? बोला नहीं है। 1,000-2,000 की बात हो तो बताओ। हमने कहा ठीक, वही दे दो। मैं समझ गया 10 सबसे मांगेंगे कोई नहीं देगा, 3 लोगों से मांगे, डीडी का पैसा इंतजाम में हो गया। डीडी लगाई, थैंक यू, डीडी लगाई। डीडी जिस दिन दी थी उस दिन की वाकया बता रहा हूं। मैं इतना मोटिवेट था अंदर से। सैटरडे को डीडी दी, संडे वाले दिन वेन्यू पे जाना था। सर ने बताया कि जूते चाहिए होते हैं, ये वो। मैं सुबह सुबह उठा, 4:30 बजे समथिंग, 150 रुपए जेब में थे। मैं नखास गया। कितने लोग जानते हैं? सभी जानते। मैं नखास गया और इतना एक्साइटेड था, मैंने व्हाइट कलर के स्पोर्ट वाले शूज खरीद लिए। और वो शूज खरीदने के बाद जब मैं वेन्यू पे गया तो देखा सब काले पहने। अब तो गलती हो गई। फिर मैं शाम को आया, मेरा एक दोस्त था, और मैंने उससे कहा तुम्हारे पास काले वाले जूते हैं? बोला हाँ है, थोड़ा खराब है। तो मैंने कहा ऊपर से नीचे से, मतलब कहाँ से? बोला साइड से है। तो मैंने फेविक्विक उससे जूते लिए, फेविक्विक लगाई और काम चलाना स्टार्ट कर दिया। पैंट थी अपने पास, क्योंकि हालात उस समय के, शायद अभी आपने डॉक्यूमेंट्री जब देखी होगी तो उसमें दिखा होगा, चेचिस आज जो है तब नहीं थी। तो उस समय मैं जीन्स पहन नहीं सकता था, सब दिखता था शरीर जीन्स में, तो मैं पैंट ही पहनता था फॉर्मल। तो वो सारी चीजें मेरे साथ थी। मैंने अपना